हमसे हम कलाम होंगे हमारे जमात के मरकजी रहनुमा बाबा सहाफत मोहतरम मौलाना अमीर हमजा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमारे ऊपर ये एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ऐसे बुजुर्गों जैसी नेमतों से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों को बड़ी ही मुनफरिद सलाहियतों के साथ नवाजा है। मैं एक दफ़ा मुरीद के में उस वक़्त पढ़ता था तो एक बड़े इज्तिमा के अंदर शरीक थे, तो वहाँ मोहतरम मौलाना अमीर हमजा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के खिताब के अंदर मैंने सुना, फरमाते हैं जैसे मैंने कहा कि बाबा सहाफत, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जमात के अंदर लिटरेचर के ऊपर सहाफत के ऊपर काम शुरू किया। बड़ी थोड़ी कलील मिकदार के अंदर इन्होंने फरमाया कि चंद सालों से हमने काम शुरू किया। तो मैंने एक दफा फरमाने लगे कि हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद हाफिज़हुल्लाह के साथ अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मेरे इन रिसालों को 1 लाख की तादाद के अंदर ले जाए तो मुझे कोई गम नहीं, मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ तक चले जाए, फिर चाहे अल्लाह से मैं मुलाकात कर जाऊं। तो हाफिज साहब थोड़े नाराज हो गए। अल्लाह ने इनकी मेहनतों के अंदर बड़ी बरकतें डाली और एक मरतबा यहाँ हम लाहौर में प्रेस क्लब के सामने एक प्रोग्राम के अंदर शरीक थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फरमा रहे हैं हमारे बुजुर्ग के फिर वो 1,10,000 तक रसाला पहुंचा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक प्रोग्राम के अंदर शरीक थे, इन्होंने बड़ी प्यारी बात की। आगे अपने मखसूस अंदाज के अंदर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरे सहाफी भाइयों, मैं भी तुम्हारा मौलवी सहाफी भाई हूं। बहुत बड़ी ये बात है, हमारे मौलवी सूफी बनने को तरजीह देते हैं। आपने मौलवी सूफी बहुत देखे होंगे लेकिन मौलवी सहाफी नहीं देखे। सहाफत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने एक नाम पैदा किया और इसके जरिए से इस्लामी तालीमात, अपने नजरियात मुल्क के कोने कोने के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर दीगर ममालिक के अंदर अपनी इन फ्यूज़ो बरक़ात को अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाया है। ये मेहनतें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हमारे बुजुर्गों की हिफाजत फरमाए। हमारी खुश नसीबी है आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो अभी इंशाअल्लाह ताला हमसे हम कलाम होंगे। सारे भाई पूरी मोहब्बत के साथ, दिल जमी के साथ बैठ के बुजुर्गों का खिताब सुनें। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक। आज आप भाइयों ने पाकिस्तान की एक मारूफ मंडी, मार्केट, इलाका, बिजनेस का इचरा जिसको कहा जाता है, उसके बड़े अहम बाजार के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जलसा रखा है। यार पीछे जरा गल्ला नहीं बंद करा सकते। और इस जलसे का उन्वान शान मुस्तफ़ा रखा है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा हमने आपकी शान को
रिफत बख्शी है, बुलंदी बख्शी है, उलूफ बख्शा है और बहुत ऊंचाई पर ले गए हैं आपकी शान को। ये कुरान है। अब किस तरह ले गए? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अल्लाह ने आलमे अरवाह के अंदर सारे नबियों को इकट्ठा किया और क्या कहा? क्या मेरे नबियों रसूलों, जब मेरा आखिरी रसूल आ जाए तो तुमने अपनी शरीयत को छोड़कर मेरे आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद की ताबेदारी करना होगा। अकरार, तुम इकरार करते हो, अहद करते हो? सबने कहा अकररना, हमने इकरार किया। तो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज है, शान है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म की दरमियानी हालत में थे कि अर्श वाले रब ने मुझे नबी लिख दिया। सुभान अल्लाह। इसी तरह से शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला अहादीस सहीहा के अंदर हदीस लाए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा एक जोड़ा था ना, उनके बाद जोड़ा, उनके बाद जोड़ा, और मुझे रब जिस जोड़े में पैदा करता रहा, लाता रहा, हत्ता के मेरी अम्मा आमना, मेरे बाप हजरत अब्दुल्ला तक जितने जोड़े थे, लाखों की तादाद में थे, सबका आपस में जो ताल्लुक था वो निकाह के साथ। और इछरा के लोगों सुनो, दुनिया में चाहे कोई बड़े से बड़ा हो, अल्लाह की कसम उसे कोई पता नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर उसके माँ बाप तक दरमियान में कितने लोग बदकार थे। ये वली बन गया, मुहद्दिस बन गया, आलिम बन गया, नेक बन गया, बड़ा ऊंचे मकाम वाला बन गया। इसके माँ बाप भी नेक थे, दादा दादी भी नेक थे, पर पता नहीं पिछली पुश्तों में कौन क्या। गारंटी है तो सिर्फ एक हस्ती की, हजरत मोहम्मद करीम की। ऐसा सिलसिला नसब है, पाक है, मुत्ताहर है, अत्हर है। सिलसिला नसब है तो आमना के लाल अब्दुल्ला के छात का है। कायनात के इमाम का है, नबियों के सरदार का है। अल्लाह अकबर। शान मुस्तफा। और आगे चलो, सही बुखारी की हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इंतखाब किया। ये तो कुरान ने फरमा दिया ना कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटे ने काबा बनाया तो दुआ की, रब्बाना वाबअस फीहिम रसूला, इनकी औलाद में से रसूल आया। आगे आ जाओ जनाबे अदनान तक, और अदनान के बाद अर्श वाले रब ने, सही बुखारी में है, अल्लाह ने जिस कबीले को पसंद फरमाया उसका नाम कुरैश है। कुरैश में आगे फिर बहुत सारे कबाइल हैं, उन कबाइल में से पसंद फरमाया बनु हाशिम। और बनु हाशिम यानी हजरत हाशिम हुजूर के परदादा हैं,
और हजरत हाशिम का बेटा जनाब अब्दुल मुत्तलब है, और अब्दुल मुत्तलब के बेटे 10 भी कहा जाता है, 12 भी कहा जाता है। अल्लाह अकबर। तो हजरत अब्दुल मुत्तलब ने, देखो यार मेरे हुजूर की शान, आपका मर्तबा, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, हजरत इस्माइल बड़े और हजरत इसहाक छोटे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा फरमाया। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन है? ज़बीहुल्लाह। पुत्र मैं देख रहा तेनू ज़बा कर रहा, या बाते फलमा तो फरमा बरदार बेटा, अब्बा जी जो आदर है फिर कर गुजरिए, सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। उस अजीम पैगंबर की नस्ल से अल्लाह ने हजरत मोहम्मद करीम को पैदा फरमाया। ज़बीहुल्लाह। और आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला वो भी थे ज़बीहुल्लाह। कैसे? जनाब अब्दुल मुत्तलब ने एक नजर मानी कि अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए, एक रवायत में है 12, 10 या 12, मुझे बेटे दिए तो एक बेटा मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह अकबर। अब जनाब अल्लाह ने नजर पूरी कर दी, जिनने पुत्र मंगे रब ने दे दिते। अल्लाह अकबर। अच्छा वैसे ना बात याद आ गई, अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए। मरकज कादसिया में मैं था तो वहां हमारे वो जो केस्टों वाला ना औरंगजेब, जानते हो ना, तो काफी साल हो गए, तो अल्लाह ने उसको बेटी दी, शादी उसने कराई पहली, अल्लाह ने बेटी दी, तो बेटी फौत हो गई। तो मैं बैठा था अपने दफ्तर में, तो औरंगजेब आया, बड़ा अल्लाह अकबर परेशान हाल बेचारा। मैं क्या औरंगजेब की होया? कहने लगा शेख साहब वो मेरी बेटी फौत हो गई। मैंने कहा सबर कर। अच्छा मेरी जुबान विचों निकलिया, मैं कहा या अल्लाह दे पुत्रां दी लैन ला दे, एडा परेशान तेरा बंदा। अच्छा उसको अल्लाह तबारक व तआला ने पता नहीं 7 के 8 पुत्र दिते, धी दिती को नहीं, रब ने पुत्रां दी लैन ला दी। सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों, मेरे रब ने हुजूर के दादे की ख्वाहिश पूरी कर दी, 12 पुत्र। अल्लाह अकबर। अच्छा अब उन्होंने कहा ज़बा किसको करूं? नजर मानी थी, एक ज़बा कर दूंगा। अच्छा अब अल्लाह अकबर, उन्होंने कुरा डाला तो हजरत अब्दुल्ला के नाम निकला। अल्लाह अकबर, अल्लाह की शान। और ये बेटा इतना कमगो था, बिजनेस में भी आगे आगे था, और अखलाक बड़ा अल्लाह था, प्यार वाला, मोहब्बत वाला, अल्लाह सिफात वाला। और इनके जो ससुराल थे उनका ताल्लुक यसरफ के साथ था, मदीने के साथ। हजरत आमना का पीछे से। अल्लाह अकबर। अब जब कुरा निकला तो ससुराल वाले आ गए, हुजूर के मामू आ गए। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा सरदार जी, अल्लाह अकबर, ये अब्दुल्ला को ज़बा ना करें, देखें पुत्र है, बेटा है, एडा खूबसूरत है, एडा हसीन है, आलीशान है, सरदारी वाली सिफात रखना है। फिर मैं की करा?
कहा आप इसके बदले में, अल्लाह अकबर, एक इंसान की दियत क्या हो सकती है? कहा 100 ऊंट, तो 100 ऊंट कुर्बान कर दीजिए। अल्लाह अकबर। तो हजरत अब्दुल्ला के बारे में एक बार कुरान निकाला, 12 बेटों का तो नाम अब्दुल्ला का, दूसरी बार कुरान निकाला तो नाम अब्दुल्ला का, तीसरी बार कुरान निकाला तो नाम अब्दुल्ला का। अल्लाह अकबर। अब उन्होंने क्या किया कि 10 ऊंट या अल्लाह मैं इसके बदले में पेश करता हूं। अब कुरे हो गए 2, 10 ऊंट या अब्दुल्ला। कुरा डाला, नाम फिर अब्दुल्ला का। ऊंट 20 किए, नाम फिर अब्दुल्ला का। ऊंट 100 में जब 90 हुए, नाम फिर अब्दुल्ला का। दिल धड़कने लग गए। अल्लाह अकबर। जब 10 और बढ़ाए ना, 100 हो गए, तो फिर ऊंटों के नाम कुरान निकला। अल्लाह अकबर। अब हजरत अब्दुल मुतलब कहने लगे कि नहीं यार, एक बार नहीं, मैं 3 बार कुरा पाना है। इन्हें जो पाए और 3 बार। दूसरी बार डाला तो फिर कुरा ऊंटों के नाम, तीसरी बार डाला तो फिर कुरा ऊंटों के नाम। तो हजरत मोहम्मद करीम की जहां से नस्ल चली वो भी ज़बीहुल्लाह, और मेरे हुजूर के अब्बा जी भी ज़बीहुल्लाह। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह की कसम, ये मेरे हुजूर की शान, सुभान अल्लाह। यानी मेरा रब ये बतलाना चाहता था कि मैं आखिरी नबी लाने वाला हूं, तो किन्ने तरलियां ना लोगों को पता चले मैं कहां से बचा कर लाया, कहां से लाया, कैसे लाया, बेहतरीन कबीलों में से लाया, बेहतरीन नस्लों में से लाया। अल्लाह अल्लाह। और फिर मैंने अपने मुस्तफ़ा के जद्दे अमजद इस्माइल को ज़बा होने से बचाया, तो मैंने अपने मुस्तफ़ा के अब्बा जी अब्दुल्ला को भी ज़बा होने से बचाया। अल्लाह अकबर। एक और अंदाज जरा वो भी देखें। सुभान अल्लाह। कईयां ने अखां बंद कीतियां ने, हुण मैनूं नहीं पता भी वो अखां बंद करके ज्यादा स्वाद लैण दे ने हजूर दी शान दा कि सुत्ते पे। उसने सन मैं ही रखना कि सुता कोई नहीं, हजूर दी इस तरह की शान होवे ते कड़मी अख लग जाए, नहीं हो सकता। तो मेरा उसने जाने भी कि अखां बंद करके बहुता मजा ले रहे। क्यों जी, मेरी गल ठीक है? हाँ, जागदे तो कहना ही है, जी कोई अख बंद हो भी तो रखे तो फिर ज्यादा मजा है। खैर, अल्लाह अकबर। वरफाना लका ज़िक्रक। तो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अब एक और अंदाज से बयान करने लगा। अच्छा देखो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, उनके 2 बेटे वो भी, बोलो वो भी नबी, मतवातर नबी। फिर पोता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी, पड़पोता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी नबी। अब जरा आगे चलें। मैं बतलाना मैंने ये है कि मेरे हुजूर के लिए कितनी प्यास है, यहां नबी पर नबी।
अल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी, तो पुत्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी। एक एक वक्त में दो दो नबी, एक एक वक्त में तीन तीन नबी। अंताकिया की बस्ती में एक आया, फिर दूसरा आया, फअज़्ज़ज़नाहुमा बिसालिस, फिर हमने तीसरा भेज दिया। और मैंने वो अंताकिया बस्ती देखी है, शाम की बस्ती, इस वक्त तुर्की में। अच्छा, अब एंड पर आ जाते, हम बात मुख्तसर करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बोलो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खाला के बेटे हजरत ज़करिया वो भी ना, हजरत याहया वो भी नबी, और हजरत याहया अलैहिस्सलाम के बाप हजरत ज़करिया भी नबी। कितने नबी इकट्ठे हो गए? तीन। पर अल्लाह ने कहा अब तीन के बाद, तीन पर बात खत्म कर रहा हूं, और सबसे बड़े रसूल हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इनके बाद अब मैंने लंबा वक्फा डालना है ताकि मेरे नबी की शान का पता चले, प्यास पैदा हो। अल्लाहु अकबर। इधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद अरब में कोई नबी नहीं। 5000 साल गुजर गए, नबी नहीं है। सारी अरब की जमीन में क्या नहीं भेजा? अपने आखिरी नबी की शान बतलाने के लिए। इतने लंबे अरसे के बाद मैंने नबी दिया, फिर आली शान दिया। अल्लाह अकबर। और उधर इन तीन नबियों के बाद 600 साल गुजर गए, बनु इस्राइल में कोई नबी नहीं। दो दो इकट्ठे, तीन तीन इकट्ठे, फिर तीन तीन इकट्ठे, एक नबी नबी। पर अल्लाह ने कहा नहीं, अब मैंने आखिरी नबी का फैसला कर लिया, 600 साल तक कोई नहीं है नबी। अब कुरान सुनाऊं तुम्हें? अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक, ववज़अना अन्क विज़रक वल्लज़ी अन्क ज़रक वरफ़अना ये मैंने क्यों ऐसा किया? ये इसलिए किया, आखिरी नबी लाने वाला तो मेरे सोने तेरी शान बड़ी ऊंची करनी थी, इस वास्ते मैं एने एहतमाम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। वैसे भी यार मैं थकिया बड़ा मां, रात में 1.5 घंटा तकरीर की थी, आज फिर जुम्मा में पढ़ाया। मैं थकिया बड़ा था, ज़हन तो मेरा यही सी भी बस यार मैं को 1 घंटा तकरीर करके ना तो चल। लेकिन थोड़ियां मुहब्बत मैं वेख रहा माशाअल्लाह, सारिया कुर्सियां भरिया गई। हुण लगता मैंने तकरीर करनी ही पैनी है। अल्लाह वरफ़अना लका, बोलो वरफ़अना लका।
हुण जाके रहोगे बोलते रहोगे तो तां तकरीर होनी है। बोलो वरफाना, वो सारे बोलो कुरान पढ़ो। फरिश्ते जाके रिपोर्ट पेश कर रब्बा मीर हमजा तकरीर कर रहे थे, सारे ही नाल कुरान पढ़ रहे थे। वरफाना लका ज़िक्रका वरफाना वरफाना लका ज़िक्रका वरफाना लका ज़िक्रका। अल्लाह हुजूर तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर। और जब तशरीफ लाए तो हदीस है सही मुस्लिम की, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में भी है। अर्श वाले रब ने ना सारे जहान पर नजर डाली। नजर डाली तो अल्लाह खतरनाक हुआ, बड़ा गुस्सा आया, गजब गुस्सा। हर पासे बुत्तां दी पूजा, हिंदुस्तान विच बुत्तां दी पूजा, बाकी सारे जहान विच बुत्तां दी पूजा। किते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दा पुत्र, किते फरिश्ते अल्लाह दियां धीयां, ते किते रब करीम दियां बीवियां। बड़ा गुस्सा आया, पर पहले रब को जब गुस्सा आता था तो अल्लाह तबाह कर देता था। अब रब को गुस्सा आया तो अब क्या किया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अब गुस्सा आया तो फरमाया सोने मैं तेनू भेज दिया ते अपनी रहमत दा ज़हूर तेरे जरिए कर रहा ते तेन मैं सारे जहाना लई रहमत बना के भेज रहा। सुभान अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रहमत ही रहमत। अब जो मौजू शुरू होने जा रहा है ना, मैं तो सारी रात लगा रहा हूँ, ये तो नहीं मुकना। तो फिर मैं बात मुख्तसर अल्लाह सिर्फ एक पहलू अर्ज करता। और मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर, जंग अज़ीम अव्वल हुई तो सिर्फ जिहाद का एक पहलू अर्ज करता हूं बस। जंग अज़ीम अव्वल हुई को 5-6 करोड़ बंदा मर गया, और औरतें बच्चे बहुत मारे गए, औरतों के साथ रेप हुआ। 1914 की बात है। 1945 में जंग अज़ीम दोम हुई, लाखों औरतों के साथ रेप हुआ। रूसियों ने जर्मन औरतों के साथ किया, हिटलर की फौज ने रूसियों के साथ किया, फ्रांस, बर्तानिया, यूरोप के सारे मुल्क रेप ही रेप। अल्लाह अकबर, जुल्म ही जुल्म। अब जनाब एक अरसा हो गया, इराक, लीबिया, यमन, शाम, ये सारी सुपर पावरें हैं ना जिन्होंने यहां जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं। अफगानिस्तान। और मेरे भाइयों, जो भी हुक्मरान आया जुल्म ही जुल्म, औरतों पर जुल्म, बस्तियों को जला दिया, खोपड़ियों का जलाल, औरतों का रेप, मकानों को आग, बस्तियां खंडर। अब जनाब ये 5-7 साल पहले कनाडा ने और अमेरिका ने मिलकर एक अदारा बनाया। उस पर उन्होंने कोई करोड़ों डॉलर खर्च किया, और टारगेट क्या था, मकसद क्या था? एक अमेरिकी फौज का बहुत बड़ा अफसर
जो हिस्टोरियन भी था, मुअर्रिख भी था, उसकी ड्यूटी लगाई। ड्यूटी क्या लगाई? पूरी दुनिया की फौजी तारीखों का तूने मुताला करना है। लंबी चौड़ी टीम दी और देखना ये है कि तमाम जर्नलों में पूरी इंसानी तारीख के जितने जर्नल हैं उन सब के अंदर वो जर्नल कौन सा था जिसकी जंग के अंदर रहमत का पहलू नुमाया था। रिसर्च कौन कर रहा है? मुसलमान नहीं, अमेरिका, कनाडा, पूरी टीम है। ये 1.5-2 साल पहले इसका रिजल्ट आया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हमने रिसर्च की। जब रिसर्च की तो पूरी इंसानी तारीख में एक ही जर्नल ऐसा नजर आया है और उसको हम जर्नल आजम कह सकते हैं कि जिनकी जर्नली में, जिनकी जंग में रहमत नुमाया थी और उनका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अखैदा प्यार नाल पिछले सारे सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। इसीलिए तो मेरे रब ने कहा अल्लाह, और कहां कहां सूरा अहज़ाब में कहा। बोलो कहां कहा? अहज़ाब का माना अल्लाह अकबर, फोर्सेस, जंगी फोर्सेस। बोलो कौन सी फोर्सेस? जंगी फोर्सेस, कोलिशन फोर्सेस। तो क्या कहा मेरे रब ने? जिस सूरत का नाम जंगी लश्कर, जंगी फोर्सेस, उसके अंदर कायम अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा। प्यारे नबी का ये किरदार अल्लाह भी और उसके फरिश्ते भी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, हुजूर पर रहमतें ही रहमतें अल्लाह भेजता है। अल्लाह अकबर। और फरिश्ते उस रहमत की दुआएं करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालों, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, मेरे प्यारे नबी पर दरूद भेजा करो, सलाम भी भेजा करो। और मेरा सलाम नहीं कहा, पंजाबी में एक लफ्ज़ है छो नहीं खरीजा। अल्लाह फरमाते हैं सल्लेमू, सलाम भेजो, तस्लीमा, जिमें सलाम भेजन दा हक है। सुभान अल्लाह। और मेरे भाइयों में क्या शान बयान करूं, कहां तक करूं हज़रत मोहम्मद करीम की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई लश्कर रवाना फरमाते तो नसीहत फरमाते, कमांडर को, मुजाहिदों को, सहाबा को, खबरदार किसी औरत को कत्ल नहीं करना, किसी बच्चे को कत्ल, किसी बुढ़े बुजुर्ग को कत्ल, और किसी मजदूर को कत्ल। ओ इचरा मार्केट के लोगों, तुम क्या हो सारे, और मजदूरी हो। जो मजदूरी करने घर से निकला है, अपना कारोबार चला रहा है, उसको भी कत्ल नहीं करना, किसी सिविलियन को कत्ल नहीं करना। आगे सुनो, मजहबी तासुब बड़ा होता है। आज इंडिया के अंदर फसादात हैं,
और मेरे मुल्क पाकिस्तान च भी दीन दा नाम लैके हुजूर दा नाम लैके पता जे श्रीलंकन नूं किवें मार मार के कोड़ा बनाता। नाम हुजूर का, काम मुसलमानों का और मेरे हुजूर की शान के खिलाफ। अल्लाह अकबर। ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए ये सुनो सुनो क्या फरमाया मेरे हुजूर ने। जो अपनी कोठड़ी में बैठा, अपनी इबादत गाह में बैठा इबादत कर रहा है उसको भी कुछ कहना। ईसाई राहिब बैठा है इबादत कर रहा है उसको कुछ नहीं कहना। हिंदू साधु बैठा है उसको कुछ नहीं कहना। सिखों का संत बैठा है उसको कुछ नहीं कहना। पारसी बैठा है उसको कुछ नहीं कहना। जिसका कोई भी मजहब है उसको भी कुछ नहीं कहना। ला इकराह फिद्दीन, मेरे दीन कोई जबर नहीं। मोहब्बत प्यार के साथ दावत पेश करनी है। जिदा दिल करे मन्ने, जिदा ना दिल करे ना मन्ने। सुभान अल्लाह। और सुनो सुनो, पहले पता रिवाज क्या होता था? जो बादशाह का मजहब हुई रियाया का मजहब, जो बादशाह का मजहब हुई रियाया का मजहब। बादशाह सूरज की पूजा करता है तो सब सूरज की पूजा करेंगे। देख लो जापान की हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री, अरबों की हिस्ट्री, यूरोप की हिस्ट्री। कस्तुनतुनिया सुपर पावर बादशाह ने कहा, मिल गया उसको एक अरीसी फिरका ईसाइयों का। तो बादशाह ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं। सारी रियाया को उसने कहा यही मजहब होगा। उसके बाद एक मिल गया, उन्होंने कहा नहीं ईसा अल्लाह का बेटा है। पहला बादशाह मर गया, उसका पुत्र आ गया, उसका मजहब ये बन गया। अब उसने कहा सारे मानेंगे ईसा अल्लाह का बेटा है, जो नहीं मानेगा उसको आग में जला दो। ये दुनिया का चलन था। जाओ देखो दुनिया की हिस्ट्री। आज यूरोप वाले कहते हैं ना मजहब की आजादी, बोलो क्या कहते हैं? मजहबी आजादी। ओए लोगों, ये आजादी किसने दी? तुम्हारे यहाँ कहाँ थी आजादी? ये आजादी तो हजरत मोहम्मद करीम ने दी है, तुमने वहां से ली है। ये आजादी तो हुजूर ने दी है। अल्लाह अकबर। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। अल्लाह अकबर। मदीने के अंदर यहूदी भी थे, ईसाई भी थे, मुशरिक भी थे। हुजूर ने सबको हुकूक दिए, मुआहदे किए, हुकूक दिए, भाईचारे रहे, एक दायरे के अंदर रहे। हुक्मरानी हजरत मोहम्मद करीम की होगी, किसी पर कोई जबर नहीं है। हाँ, जिन मुआशरों में जबर है उन मुआशरों के जबर को हम जरूर तोड़ेंगे। तो हजरत लिबी आमिर ने क्या कहा जब किसरा ने पूछा ना, और तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तो उन्होंने कहा इब्ताअसनल्लाह, अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है। हजरत मोहम्मद करीम का कलमा पढ़ने वाले इब्ताअसनल्लाह अन नुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबाद इला इबादत रब्बिल इबाद, जो रब के बंदे बंदों की गुलामी से निकालेंगे, एक रब की गुलामी में दाखिल करेंगे। वमन के दुनिया इला साअतिल आखिरा, दुनिया की तंगियों से निकाल कर जन्नत की वुसअतों में ले जाएंगे। और फिर क्या कहा, वमन जौरिल अदियान इला अदलिल इस्लाम,
जो मुख्तलिफ मजहबों का जुल्म है, बादशाहों का जुल्म है, उससे निकालेंगे, इस्लाम के अंदर में ले आएंगे। ये हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ख़वातीन को क्या हुक्म दिया? बस एक बात, एक खातून की आखिरत की छोटी सी बात इजाजत चाहूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु गए और तय कबीला वहां जिहाद किया, बादशाह भाग गया, अदी बिन हातिम उसका नाम था, कस्तुनतुनिया में चला गया। उन्होंने सारी कौम को कैदी बनाया, मदीना मुनव्वरा ले आए। उनका माल भी, दौलत भी, औरतें भी, बच्चे भी सारे ले आए। कुछ कौम वहां रह गई, कुछ ले आए। एक शहजादी थी, बादशाह की बहन थी, अदी बिन हातिम बादशाह का नाम था, उसके बाप का नाम हातिम था, वो भी बादशाह था। अब शहजादी के नाम सफाना था। मस्जिद नबवी के साथ वहां ऐसी जगह हुजूर ने बनाई हुई थी कि वहां रखा था कि मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमा, उसकी आवाज भी इनके कानों तक पहुंचे, अजान भी सुने, दावत भी इनको दी जाए, इनका दिल चाहे तो मुसलमान हो जाए। तीसरे दिन हुजूर का गुजर हुआ, सफाना ने हुजूर का किरदार अखलाक देखा, ज़ियाफत हमारी अच्छी हो रही है, इज्जत हमारी का कमाल दर्जे का लिहाज पास है। वहां तो हुजूर ने इसलिए रखा था ताकि कलमा पढ़ दे आजादी के साथ। तो हुजूर का वहां से गुजर हुआ, सफाना ने रोक लिया और ईसाई औरत थी, शहजादी थी, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल से आवाज निकली ना, या रसूल अल्लाह, मैं हातिम ताई की बेटी हूं और मेरा बाप गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का, बेवाओं का ख्याल करता था, दस्तरखान उसका चलता रहता था, अदल करता था, इंसाफ करता था, सखावत में बहुत बड़ा था। आपने भी नाम सुना है हातिम ताई का। तो हुजूर ने तारीफ की, फरमाया सफाना फिर तो तेरा बाप, उसकी जो सिफतें थी ये तो मोमिनों की सिफतें हैं, यानी तेरा बाप मोमिन था। अल्लाह अकबर। आज तो मौलवी तो फतवे लाने लगे ने। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने क्या कहा? उसके अंदर मोमिनों की सिफतें। अब उसको जुर्रत हुई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, अल्लाह अकबर, जब मैंने आपका अखलाक देखा तो मैं कलमा पढ़ती हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या रसूल अल्लाह, मैंने कलमा पढ़ा, अब तो मुझे आजाद कर दीजिए। फरमाया सफाना तू आजाद है। सफाना कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरा कबीला। फरमाया तेरा कबीला भी आजाद। कहने लगी या रसूल अल्लाह, हमारा जो माल ले आए, दिरहम और दिनार, सोना चांदी, भेड़ बकरियां, ऊंट और गायियां, जो भी ले आए हज़रत अली। हुजूर ने फरमाया अली बात सुन, इनका सारा माल इनको दे दो, वापस दो। सफाना ने कहा मेरी कौम के लोगों सारे एहो जे नबी दा कलमा पढ़ दो, मैं तो पढ़ लिया। सब ने कलमा पढ़ लिया। अल्लाह अकबर। सफाना कहने लगी या रसूल अल्लाह, अब हमारा वापसी का बंदोबस्त फरमा दीजिए। हुजूर ने फरमाया अली लब्बैक बता दे या रसूल अल्लाह। बात सुनो, ऊंट के ऊपर खूबसूरत सा हौदज बनाओ, यानी निशस्त बनाओ, उसके अंदर सफाना को बैठाओ, बाकियों का भी बंदोबस्त करो, और जिस तरह जिहाद में इनको लेकर आए थे
उसी तरह वापस इनको इज्जत के साथ इनके इलाकों में छोड़ कर आओ। अल्लाहु अकबर। ये मेरे हजूर की हुक्मरानी, ये सरकार मदीना की रियासत मदीना। अल्लाहु अकबर। अब जनाब जब वहां पहुंचे, अल्लाह अकबर, तो सारा कबीला आगे, पूरी रियासत के स्टेट के लोग, औरतें, बच्चे सारे अपने रिश्तेदारों को मिलने भी आए, इस्तकबाल करने भी आए, खुशियां अल्लाह अकबर वो शरीक करने के लिए भी आए कि सारे आ रहे हैं, इस्तकबाल करने आए। तो जलसा आम हो गया। शहजादी तकरीर कर रही है, कह रही हो मैंने हजरत मोहम्मद करीम को जो देखा है, अपनी बाइबल देख लो, उसके अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी की बात की है। मेरी कौम के लोगों, वो सच्चे नबी हजरत मोहम्मद है। और मेरे भाइयों, जलसा हुआ, शहजादी ने खिताब किया, जलसा ऐसा कामयाब हुआ, कामयाब क्यों ना होता, मदीने की रियासत से मरज लेकर अखलाक लेकर आया। हमारे हुक्मरान गालियां, बदतमीजियां, हाय हाय, ये मुसलमान है। अब देखो, सारी कौम को कहा कलमा पढ़ दो, सारी कौम ने कलमा पढ़ दिया, सारी स्टेट मुसलमान हो गई। खुशबू कहां से आई? मदीने की रियासत से आई। और मेरे हुक्मरानों की ज़बानें देखो, इल्ला मन रहम रब्बी, अच्छे भी हैं पर यार अक्सर के मुंह से बदबू में ऐसे गंदे गंदे बयानात। अल्लाह की कसम, टीवी वाले कहते हैं कि फलां मिनिस्टर, फलां लीडर, उसने इतना गंदा जुमला बोला है कि हम वो आपको बता नहीं सकते। ये हमारे हुक्मरान। अल्लाह अकबर। आओ मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, दिल तो मेरा करता है अमीर हमजा सारी रात लगा रहे और हुजूर की रियासत मदीना के खद्दो खाल आपको बतला, पर ना मुझ में हिम्मत है, ना तुम्हारे अंदर इतनी सख्त है। अल्लाह अकबर। अब क्या करती है सफाना, अपने भाई को खत लिखती है। भाग गया था, कस्तुनतुनिया चला गया था। जिस तरह आज लोग लंदन में भागते हैं, दुबई में भागते हैं, हुक्मरानों का यही हाल है। कहो मेरे भरावा वीरा, ऐसा भजे डर के, मैनू भी छड़ गया, बीवी बच्चे ले गया, भरा का भी कोई, भैन का भी कोई ख्याल ना किया। मैंने हजरत मोहम्मद करीम से बढ़कर मेहरबान हस्ती सारे जहान में नहीं देखी। और किथे तक खाना फिरना, मेरा खाती इन पढ़दियां सार छेती नाल हुजूर दी खिदमत में जा। छड़ दे लंदन से वाशिंगटन, जा मदीने, चल पड़। बीवी बच्चे अपने इलाके में छोड़, खुद कहते मैं चला। जब मदीना करीब आया तो सोचने लग गया, पीछे भी सोचता आया, इतने बड़े हुक्मरान की खिदमत में जा रहा हूं, देखें कैसा उनका तमतराक होगा, कैसे तख्त पर बैठे होंगे, कैसे फिर वो होंगे, इर्द गिर्द बॉडीगार्ड होंगे, तलवार बरदार होंगे, और क्या क्या उनके अलकाबात होंगे, कैसे मुझे इतिहास से बोलना पड़ेगा, कहीं कोई जुमला इधर उधर हो गया तो गर्दन ही ना उतर जाए। बादशाहों के मजाज भी बड़े नाजुक, ठीक है बड़े मेहरबान हैं, बहन ने बतलाया, पर बादशाह हुए थे किन्ना को मेहरबान होएगा। कहते मैं ये सोचता सोचता मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। सहाबा के दरमियान
हुजूर तशरीफ फरमाया और एक गद्दे पर बैठे, मैं हाजिर हुआ, अपना तारुफ करवाया। मैंने कहा जी मैं अदी बिन हातम हूँ। अच्छा, हुजूर ने फरमाया तुम अदी बिन हातम हो? तो हुजूर ने उसका इस्तकबाल किया और अपने नीचे से गद्दा निकाल कर उसके सामने बिछा दिया और खुद चटाई, खजूर की चटाई का मुसल्ला, हुजूर उस पर बैठ गए। अल्लाह की कसम, ये है रियासत मदीना के हुक्मरान। अल्लाह अकबर। अदी कहता है मैं उसी वक्त समझ गया ये बादशाह नहीं है, ये अल्लाह के रसूल है। बादशाह नहीं होते इस तरह के। अल्लाह अकबर। और मेरे भाइयों, बादशाह के सामने उसको इतना उन पर एहसान भी किया जाए तो फिर तो उसको आर्डर ही मिलता है ना कि अब जो हमारा मजहब है वही कबूल कर। पर यार कमाल है मेरे हुजूर। थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, उसके बाद हुजूर उसके सामने गुजारिश करते हैं। गुजारिश क्या फरमाया? तरला लेंदे होया, मन्नत कर दिया होया, फरमाया ओए अदी, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल तो किन्ना कुछ चिर पैदा रहेगा, यानी तेरी खैर और भलाई मुझे मतलूब है। अगर नहीं तो कलमा पढ़ेगा जहन्नमी बन जाएगा, पढ़ लेगा तो जन्नती बन जाएगा, इत्थे भी तेन हुक्मरानी मिल जाएगी। हुक्मरानी तेरे इलाके की, कबीले की, वो भी तेरी, यहाँ भी हुक्मरान, आगे भी हुक्मरान। गुजारिश सदके कुर्बान। अब कहता है अदी बिन हातिम और ज्यादा परेशान हो गया कि यार कमाल है। उसके बाद उसने कलमा पढ़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब वापस अपने तय कबीले का हुक्मरान बन गया। अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों, ये सरकार है मदीना, इसीलिए अमेरिका और कनाडा ने उनके जुल्मों पर किताबों पर किताबें छप रही हैं। उनके अपने मुल्कों में गवांटानामो में जो जुल्म किया उस पर किताबें, पर जुल्म करने वाले क्या कहते हैं? अगर इंसानी तारीख के अंदर जंगों के मैदान में भी कोई पुर्रहमत जर्नैल है तो वो एक ही है जिनका नामी इसमें ग्रामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात अर्ज करता हूं, फिर बात खत्म करता हूं। सही मुस्लिम की हदीस है, बुखारी में। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से बनाए, एक हिस्सा दुनिया में भेजा है, 99 अपने पास रखे हैं, और उस एक हिस्सा रहमत की वजह से सारे इंसान आपस के अंदर मोहब्बतें करते हैं। अल्लाह अकबर। भाई ये बड़े सारे हैं। एक भाई कहते हैं कि मेरा नाम मोहम्मद अली है, शादी को 10 साल हो गए, औलाद नहीं है, तो हम सब ने इनके लिए दुआ करनी है। एक के वालिद साहब हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए, वालदा फौत हो चुकी हैं, उनकी मगफरत के लिए। और कहते हैं जी तिलावत कुरान पाक ज़्यादा करें। वह मैंने थोड़ी सी तिलावत की, आपने देखा गला बैठा हुआ है यार, फिर सही कभी। मोहम्मद शहबाज साहब की वालदा वफ़ात पा चुकी है, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत, और सब के लिए, और बीमारों के लिए, सब के लिए इंशाल्लाह दुआ करते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत के 100 हिस्से बनाए, एक हिस्सा दुनिया में भेजा है। तमाम इंसान जो आपस में मोहब्बत करते हैं, मियाँ बीवी की मोहब्बत है, बाप बेटों की है, बेटी और माँ की है, दोस्तों की है, इंसानों की है, जानवरों की है,
परिंदों की है, दरिंदों की है, कीड़े मकोड़ों की है, वो सारी मोहब्बत उस एक हिस्सा रहमत की वजह से है। और 99 फरमाया अर्श वाला रब क़यामत के दिन बांटेगा, वो ये एक हिस्सा रहमत ही इतना है, सुभान अल्लाह। तो जब 99 बांटेगा, आए हाय, लेकिन किसके जरिए बांटेगा? रहमतुल्लिल आलमीन के जरिए। हौज़ कौसर का पानी, शफाअत का मकाम, मकाम महमूद, वो 99 भी रब बांटेगा तो अपने महबूब हजरत मोहम्मद करीम के जरिए। ये है मेरे हुजूर का मकाम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह से दुआ करता हूँ मौला करीम इस दुनिया के अंदर भी हम पर रहमत नाज़िल फरमा, और जब क़यामत का दिन हो तो अल्लाह की रहमत, मौला करीम अपनी रहमत जो है अपने प्यारे मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पे खड़ा करके जब अल्लाह अपनी रहमत बांटेंगे, तकसीम करेंगे, तो या अल्लाह उसका हमें भी हिस्सेदार बना। तो दुआ करें सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह मौला करीम तेरे दरबार में, तेरी सरकार में, तेरी जनाब में, या अल्लाह तेरी सिफतों का वास्ता देकर, या अल्लाह तेरे इसमें आज़म का वास्ता देकर, और या अल्लाह तेरे वो अस्माउल हुस्ना और तेरी अजीम सिफतें अल्लाह जो तूने कुरान में बतलाई उनका वास्ता, और जो नबियों ने बतलाई उनका वास्ता, और वो सारी जो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई उनका वास्ता, और या अल्लाह जो तूने अपने पास महफूज फरमा ली और किस किस जहान में अता फरमाई, किस किस को, उन सब का वास्ता। या अल्लाह तेरी सिफ्त रहमान का वास्ता, तेरी सिफ्त रहीम का वास्ता, तेरी सिफ्त अल वदूद का वास्ता, अल्लाह उन सारी सिफ्तों का वास्ता। हम तेरे बड़े गुनाहगार बंदे हैं, तो मौला करीम वो सारे वास्ते देकर अल्लाह तेरे दरबार में, तेरी सरकार में, तेरी जनाब यारा वेखवा सारे लगे जे कम खराब कर। ओ भाई ओ खलो जाओ इनका वाले सारी दुआ का मजा ही खराब कर देते जालमा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला इन्हां साडे बच्चों में हिदायत ही अता फरमाए। तो या मौला करीम जिन्ने तेरे बंदे आए ने, छोटे ने बड़े ने, तेरियां गल्लां तेरे हबीब हजरत मोहम्मद करीम दी सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह फरिश्तियां ने भी घेरिया होया, तेरे प्यारे नबी ने फरमाया फरिश्ते घेर लेंदे ने, तो फिर रिपोर्ट अगे रब दे दरबार विच लैके जाते हैं, तो साडी दुआ दी रिपोर्ट भी तो जानी है ना। अल्लाह अकबर। मौला करीम ए सारे तरले लैन दे ने, या अल्लाह जो मंगते ने इन्होंने अता फरमा, या अल्लाह इन्हां दी झोलियां भर दे, या अल्लाह असीं सारे मंगते ते फकीर तेरे दरबार दे, ते तेरी सरकार दे, ते तेरे जनाब दे, असीं सारे सवाली इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह इबादत भी तेरी ते मदद भी तेरे कोल मंगने। अल्लाह बंदियां दा मोहताज ना बनाई, अल्लाह उन्हां अगे झुकण ना देई, रब्बा साडी खुददारी नूं कायम रखी। अल्लाह किसी दा मोहताज ना करी, बस अपने दर दा ही मोहताज रखी। अल्लाह अकबर। ते मौला जिन्हें कारोबारी ने इन्हां दे कारोबारां च बरकत फरमा, या अल्लाह इन्हां दे रिज़्क च बरकत फरमा, मां माल ईमान ते औलाद विच बरकत पैदा फरमा, घरां च बरकत फरमा, दुकानां विच, इस मार्केट विच बरकत पैदा फरमा। मौला करीम जिन्हां दे मां बाप फौत होए ने, या अल्लाह उन्हां सारियां नूं जन्नत दे, या अल्लाह जिहड़े गुनाहगार ने उन्हां दे गुनाह माफ कर दे, या अल्लाह छोटे ने बड़े ने जिवें दे भी ने रब्बा सारे माफ कर। ते अल्लाह सिर्फ गुनाह नहीं तेरे कोल माफ करवाने, जेड़े गुनाह ने रब्बा उन्हां दी नेकियां बना। तू आपे कुरान च आख्या मैं गुनाहां दी नेकियां बना दे, या अल्लाह बना दे। मौला गुनाहां ते गलतियां ते खतावां दी नेकियां बना दे,
ते या अल्लाह जेड़ियां कोई वड्डियां ने जिन्हां दियां नेकियां नहीं बनाउणियां या अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे या अल्लाह। सारे गुनाह निक्के मोटे बरीक खुफिया ऐलानियां जिवें दे भी ने रब्बा सारे माफ़ फरमा या अल्लाह, सारे माफ़ फरमा। या अल्लाह जिन्हां नूं औलादां दित्तियां ने नेक बना, ते मौला जिन्हां नूं नहीं दित्तियां उन्हां दियां झोलियां भर दे। पुत्तर मंगदे ने पुत्तर दे दे, धीयां मंगदे ने या अल्लाह धीयां अता फरमा। आ एक मेरे खब्बे पासे बैठा है अपनी धी वास्ते औलाद मंगदा, या अल्लाह इहदी धी दी झोली भर दे या अल्लाह, पुत्तर भी दे दे धीयां भी दे दे। ते या अल्लाह एक तेरा बंदा अल्लाह अकबर शहबाज दी मां फौत हो गई, या अल्लाह दी मां नूं फिरदौस अता फरमा दे रब्बा। एक होर आंदा मेरा अब्बा बीमार है, या अल्लाह नूं सेहत अता फरमा दे। इहदी मां फौत हो गई, या अल्लाह उन्होंने जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। या अल्लाह एक दी शादी नूं 10 साल हो गए ने, अल्लाह इनू भी औलाद दे दे या अल्लाह। जिन्ने मंगदे ने अल्लाह पुत्रां दियां लैना ला दे या अल्लाह, फिर उन्होंने नेक बना दे, कुरान दा हाफिज बना दे या अल्लाह। रब्बा जे इन्हां दी किस्मत विच नहीं हो लिखे ते तां भी दे दे या अल्लाह। किस्मत भी तो तू बदलनियां ने अल्लाह, किस्मत भी तो तू बदलनियां ने या अल्लाह। अपने फैसले तू बदलने ने, तेरे फैसले होर कोई नहीं बदल सकता, पर अपने फैसले तू तो बदल सकता अल्लाह। जेड़ी तू तकदीर लिखी है रब्बा, जदों चाहे अपनी तकदीरां ते कलमा फेर के नवीं तकदीरां बना दे अल्लाह। सारियां ते मेहरबानियां फरमा दे या अल्लाह, सब ते अपना फजलो करम फरमा दे या अल्लाह। पाकिस्तान ते मेहरबानियां फरमा दे या अल्लाह। सानू सही मानिया विच पाकिस्तान नूं मदीने दी रियासत बना के सानू अता फरमा। इत्थे अमन दे दे, डाकू चोर लुटेरे उन्हां तो या अल्लाह जान छुड़ा दे। साडे पुत्र साडियां धीयां असीं आप बाहर निकलीए ते रब्बा, साडे घर भी महफूज, साडियां दुकानां भी महफूज है, गार्ड ना रखने पे रब्बा। इस्लामी निज़ाम अता फरमा या अल्लाह। मौला करीम अल्लाह साडी आखरत नेक कर दे, ठीक कर दे या अल्लाह। दुनिया मुर्दार दा बंदा ना बना या अल्लाह। माल ते अता फरमा, फिर बखील ते कंजूस ना बना या अल्लाह। उहदे ते सप ना बना अल्लाह, उन्होंने अपनी राह विच खर्च करने वाला बना अल्लाह अकबर। मौला करीम अपना फजलो करम फरमा या अल्लाह। जदों मौत का वेला आवे उदों ज़ुबान ते ला इलाहा इल्लल्लाह जारी फरमा या अल्लाह। मथे ते पसीना होवे ते होंठां ते मुस्कुराहट होवे ते जदों फरिश्ते नजर आउण ते उदों उड़दे परवाज़ करदे जाइए ते या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करिए कि ऐस मुर्दार दुनिया तो जान छुटी या अल्लाह। अल्लाह अकबर। कबर दा चानन साडे अमलां दी बैटरी बना के, लाइटां बना के, मरकरी बल्ब बना के, आखरत दे बल्ब ते या अल्लाह। कबर दी नेर कोठड़ी अल्लाह पर रौनक बना दे ते ताहत दे नजर वसी कर दे ते या अल्लाह। जदों क़यामत दा दिन आवे उदों हज़रत मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक मुबारक हत्थां तो ओदे कौसर दा जाम नसीब फरमा दे ते या अल्लाह। जिन्हां लोगों ने अज दी इस कॉन्फ्रेंस दा बंदोबस्त कीता या अल्लाह, उन्हां दे जन्नतुल फिरदौस विच महल बना दे, सारियां दे बना दे मौला। ते जदों तेरे प्यारे हबीब शफात करन, उस शफात दा सानू भी हिस्सा अता फरमा ते या अल्लाह। जदों तेरे प्यारे हबीब फिरदौस के दरवाजे ते दहलीज ते जाणगे ते दरबान पूछेगा मन अंता, ते हुजूर फरमाउणगे अना मुहम्मद। ते वो कहेगा जी मेरी ते अज़लां तो ड्यूटी लगी है भी बुआ नहीं हो खोलना जब तक मेरा हबीब ना आवे। ते तुसीं तशरीफ ले आए ते बुआ खुल गया ते मौला करीम वो जिहड़ा पहला पाकीज़ा वफद होएगा ना, जिहड़े सारे बैठे ने सानू उस वफद दा हिस्सा बना दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।